गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत स्किनर का। व्यवहारवाद का ही सिद्धांत है क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत भी स्किनर ने जो दिया है, क्योंकि व्यवहारवाद के 3 मनोवैज्ञानिक थे, 2 अमेरिकन थे और एक क्या कौन था, रशिया के थे, पाउलर। स्किनर भी अमेरिका का ही है। क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत दिया है स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत 2 जनों पे करा है, चूहे पे और कबूतर पे। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ चूहे पर सिद्धांत दे रखा है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। स्किनर का नाम, सबसे पहले स्किनर का नाम पूरा था बुरहस पैट्रिक स्किनर। मतलब स्किनर का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो यह सिद्धांत दिया है बुरहस पैट्रिक स्किनर ने। यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवाद से संबंधित है, क्योंकि व्यवहारवाद में ही इन्होंने सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपने 1938 ईस्वी के प्रयोग अपने चूहे और कबूतर पे करे थे। मतलब इनके खुद के ही चूहे और कबूतर थे, जिसके ऊपर उन्होंने प्रयोग कब करा था, 1938 में। फिर स्किनर ने अपनी पुस्तकों में, स्किनर की जो पुस्तकें थी कई सारी, उसमें स्किनर ने अपनी पुस्तकों में अभिप्रेरणा, किसको, अभिप्रेरणा पुनर्बलन को सीखने के लिए उत्तरदायी माना है। मतलब जितना व्यक्ति को अभिप्रेरणा मिलेगी, प्रेरित होएगा या पुनर्बलन मिलेगा, पुनर्बलन लेकिन कैसा, पॉजिटिव, सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, तो बालक क्या होगा, सीखने के लिए उत्तरदायी होएगा, सीखने के लिए अनिवार्य होगा। अगर पुनर्बलन नकारात्मक है और उसको नकारात्मक थिंकिंग में ही लिया गया है, तो बालक क्या करेगा, उसको सीखेगा नहीं, क्योंकि किसी कार्य के लिए उसको दंड मिल रहा है, तो उस कार्य को वो दोबारा नहीं करना चाहेगा और वो सीखेगा भी नहीं। तो स्किनर ने अपनी पुस्तक में सीखने के लिए जो 2 उत्तरदायी तत्व माने हैं, वो माने हैं अभिप्रेरणा और पुनर्बलन। स्किनर ने भी अनुबंधन को स्वीकार किया है, अनुबंधन को स्वीकार किया क्योंकि व्यवहारवाद से संबंधित है, व्यवहारवाद के ही मनोवैज्ञानिक है, तो अनुबंधन को इन्हें भी स्वीकार किया है। और कहा है कि साहचर्य द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया में संबंध स्थापित करना ही अनुबंधन है। साहचर्य द्वारा उद्दीपन मतलब कोई संबंध, किसी क्रिया का किसी संभावित तत्व का असंभावित तत्व से जब संबंध होता है, कहीं ना कहीं तो संबंधित है, तो साहचर्य द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया में संबंध स्थापित करना ही अनुबंधन माना गया है। इस सिद्धांत के अन्य नाम है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, RS सिद्धांत। देखो अभी ध्यान रखना कि स्किनर का सिद्धांत तो है RS सिद्धांत और थॉर्नडाइक का सिद्धांत है SR, तो दोनों का उल्टा है। RS सिद्धांत किसका है, स्किनर का है, और SR है थॉर्नडाइक का। तीसरा नाम है साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत और कार्यात्मक प्रतिबंध सिद्धांत। इसके 6 नाम है। इसी सिद्धांत के नाम है, अगर क्वेश्चन आता है तो इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं क्रिया प्रस्तुत के नाम से ही क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में क्या, आपके अगर आप RPSC में या किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए, जिससे आपको ये रहे कि हाँ ये स्किनर का सिद्धांत है और इस सिद्धांत के ये नाम से भी सिद्धांत को जाना जाता है। स्किनर ने एक चूहे के ऊपर प्रयोग करा था, चूहे को एक कौन से कक्ष में रखा था, जिससे स्किनर बॉक्स या पर्यावरण कक्ष बॉक्स भी कहा जाता है। उस में चूहे को रखा था, चूहे एक क्या करा था उनने, एक बटन लीवर लगा दिया था और कुछ अनाज के दाने, जब वो चूहा उस लीवर को, बटन को दबाता, वो अनाज के दाने उनके उसके कटोरे में, प्याले में आ जाते और उससे क्या होता, भोजन प्राप्त मिल जाता। धीरे धीरे पहले तो उसको काफ़ी समय लगा उस बटन को दबाने में, करने में, और धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, जितनी बार उसने उस बटन को दबाया उसको भोजन प्राप्त हो, उतनी बार अभ्यास कर करके धीरे धीरे क्या हो गया, उसको अभ्यास हो गया, समय कम लगने लगा लीवर को दबाने। तो इस सिद्धांत के सोपान क्या निकले, इस सिद्धांत का सोपान, सबसे पहला सोपान
स्किनर द्वारा चूहे को बॉक्स में बंद करना व चूहे को भूख के कारण इधर उधर उछलना। भूखा चूहा था, स्किनर ने चूहे को क्या रखा था, भूखा रखा था, तो चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया स्किनर ने सबसे पहले, और भूख के कारण चूहा क्या कर रहा था, इधर उधर उछल रहा था। उछलना उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। उछलने के दौरान चूहे के पंजे से लीवर दबना, मतलब जितना वो उछल रहा था चूहा पिंजरे में, उससे क्या हुआ, उसका पैर कहीं उस लीवर या बटन के ऊपर लग गया, लीवर दब गया। दबने से क्या हुआ, भोजन के टुकड़े गिरना, मतलब उसको कुछ अनाज के दाने मिल गए, अनाज के दाने गिरना प्रारंभ हो गए, कुछ अनाज के दाने उसके प्याले में आ गए। इसी प्रकार कई बार उछल कूद करने एवं लीवर के दबने से चूहे को भोजन प्राप्त होता गया। कई बार उसने इस तरीके से उछल कूद करी, और जब वो उछल कूद कर रहा था तो लीवर क्या होता था, दब जाता था। लीवर के दबने से उसको क्या हो जाता था, भोजन प्राप्त होता था। इस प्रकार बार बार भोजन मिलने से चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करने की कला सीख जाता है। मतलब बार बार वो उसको क्या कर रहा है, लीवर को दबा रखा है। फर्स्ट टाइम में तो उसने क्या कर रहा था, इधर उधर उछल रहा था, कूद रहा था। सेकंड टाइम में उछल कूद के कारण उछल कूद रहा था, जब उसी दौरान उसका पैर कहाँ लग गया, लीवर पे लग गया, जिससे उससे क्या प्राप्त हो गए, भोजन के कुछ अनाज के टुकड़े प्राप्त हो गए। फिर उछल कूद के कारण लीवर दबने से चूहे को क्या मिल रहा था, भोजन प्राप्त हो रहा था। कई बार भोजन मिलने से चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करने की कला को क्या हुआ, सीख गया। जितनी बार उसने लीवर उछलता कूदता गया, उतनी बार उसने क्या कर सीख लिया, लीवर दबाना सीख लिया। भोजन चूहे के लिए प्रबलन, भोजन क्या है चूहे के लिए, प्रबलन, और उसकी भूख क्या थी, उसके लिए चालक का कार्य करती है। मतलब जिस तरीके से थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली की भूख क्या होती है, चालक होती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी चूहे की भूख क्या है, चालक है, और भोजन क्या है, प्रबलन है। दोनों चीजों में संबंध है, मतलब दोनों संबंधित है कि भूख होगी तो क्या होएगा, मतलब भूख है इसलिए क्या हुआ, भोजन प्राप्त करने की चेष्टा जाएगी मन में कि नहीं मुझे भोजन करना है। अगर कोई मनुष्य भूखा होता है, चाहे वो भीख मांग के खाएगा, चाहे वो बीन के खाएगा, कहीं से कैसे खाएगा, लेकिन अगर भूख लग रही है उसे तो क्या होगा, वो कोई ना कोई कार्य जरूर करेगा, या मजदूरी करके खाएगा, तो कार्य करेगा, लेकिन वो कार्य जरूर करेगा। तो क्या है, भूख यहाँ पर चालक है, और क्रिया को, किसी कार्य को जब हम करते हैं, व्यक्ति करता है और उसको सीख जाता है, तो वो क्या होता है, उसका प्रबलन होता है, जिससे उसे क्या मिल रहा है, भोजन की प्राप्ति हो रही है। इस सिद्धांत के शिक्षा में महत्व, कई सारे महत्व हैं इस सिद्धांत की शिक्षा में। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। कार्य को जब हम कई बार कर रहे हैं तो हम सक्रिय हैं उस कार्य को करने के लिए, क्रियाशील है, इसलिए क्रियाशीलता का सिद्धांत है। दूसरा, व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन। व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी हम किसी चीज को देख के अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन समय के अनुसार या कई सारे परिवर्तन एक ही दिन में होते रहते हैं। अच्छे कार्य का पुनर्वलन, जितना बालक अच्छे कार्य कर रहा है, कई बार कार्य को कर रहा है, उसमें गलतियां कर रहा है, तो उस गलतियों से क्या हो रहा है, सीखता भी जा रहा है, तो अच्छे कार्य का पुनर्वलन हो रहा है। प्रभावी शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं कि हम शिक्षण विधियां जो भी प्रयोग में ले रहे हैं उसको सुधार करके, कई बार प्रयोग कर करके हम उसमें सुधार कर सकते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन होता है, अभिक्रमित अनुदेशन की प्रक्रियाएं, शब्द भंडार का विकास, कि इस प्रयोग के माध्यम से क्या होता है, शिक्षा में शब्द भंडार का विकास होता है। निदानात्मक, किसी चीज की हम निदान, मतलब किसी का उस समस्या के, हम समस्या को समझकर उसका निदान करते हैं, इसलिए उसे निदानात्मक शिक्षण के क्षेत्र में भी प्रयोग लाया जा सकता है। दंड के स्थान पर वांछित व्यवहार का पुनर्वलन, दंड के स्थान पर दंड न देकर उस जगह पे क्या मिल रहा है, पुनर्वलन। पुनर्वलन यहाँ पे चूहे के लिए क्या था, भोजन उसका। तो इतने शिक्षा में महत्व है। अब इस सिद्धांत का निष्कर्ष क्या निकला, पहली बार भोजन की प्राप्ति त्रुटि व प्रयास सिद्धांत का फल था। पहली बार भोजन की प्राप्ति क्या था, त्रुटि, कई सारी गलतियां करी, लेकिन प्रयासरत भी रहा, प्रयास भी करता रहा, प्रयास करना छोड़ा नहीं, ऐसा नहीं कि गलतियां कर रहा है तो प्रयास करना छोड़ दिया।
त्रुटियां करी, बहुत सारी गलतियां करी, लेकिन प्रयास भी करा। उस सिद्धांत तो भोजन की प्राप्ति क्या थी? त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत का फल थी। भोजन की प्राप्ति चूहे के लिए प्रेरणा का कार्य किया। पाउलस स्किनर ने पहले ही कहा है कि सीखने के लिए 2 उत्तरदायी कारक कौन से माने हैं? अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर भोजन की प्राप्ति क्या थी? चूहे के लिए प्रेरणा का कार्य कर रही थी। फिर लीवर दबाने से भोजन की प्राप्ति से, लीवर दबाने से भोजन की प्राप्ति से अनुक्रिया व पुनर्बलन में अनुकूलन स्थापित हो जाता है। अनुकूलन, दोनों क्रिया क्या हो रही है? पुनर्बलन मिल रहा है। पुनर्बलन क्या है? भोजन है। और अनुक्रिया क्या है? उसको लीवर को दबाना क्रिया कर रहा है। दोनों में क्या है? अनुकूलन स्थापित हो रहा है। दोनों कहीं ना कहीं संबंधित है। लीवर को कई बार दबाने से क्रिया का अभ्यास हो जाता है। जो क्रिया है उसका अभ्यास क्या हो रहा है? कई बार उसको दबाने से अभ्यास होता जाता है। तो इस तरीके से स्किनर ने भी वही बात कही है कि व्यवहार के अंतर्गत व्यक्ति कई सारे कार्यों को सीखता है, और जब वो सीख रहा है तो वो गलतियां भी करेगा, और गलतियां करेगा तो, लेकिन गलतियों के बाद में अगर वो प्रयासरत है, प्रयास करता जा रहा है, तो उसे क्या हो रहा है? वो उस कार्य को सीख भी जाएगा। तो इस तरीके से व्यवहारवाद के जो 3 सिद्धांत थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। आपका गृहकार्य प्रश्न है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग करते हुए शैक्षिक महत्व का वर्णन भी कीजिए। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत का आपको प्रयोग करते हुए वर्णन, शैक्षिक महत्व का वर्णन करना है। जब भी घर से जाएं मास्क लगा के जाएं और मास्क लगाए रखें।